नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मोब साइको 100 के एपिसोड नंबर 8 की, जिसका नाम होता है दी ओल्डर ब्रदर बॉज डिस्ट्रक्टिव इंटेंट। एपिसोड की शुरुआत होती है जब टोमे और मोब बैठे होते हैं। काफी देर बाद भी कोई भी एस पर उन्हें ना मिलने पर टोमे मोब से पूछती है कहीं वो उसे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तभी वहाँ टेरुकी आ जाता है और मोब को अपने साथ चलने को कहता है। दोनों भागते भागते रित्सु के पास जाने लगते हैं। टेरुकी कहता है कोई सोल्ट स्कूल का लड़का मोब के नाम पर लड़ाई कर रहा है, और फिर वो दोनों वहां पहुंचते हैं। मोब देखता है कि ब्रदर यहाँ है। टेरुकी ये देख कि दो भाई आपस में लड़ेंगे, वो यहाँ से चला जाता है। रित्सु कहता है कि उसके पास अब साइकिक पावर्स हैं और वो अब मोब के सामने अपनी पावर्स ट्राई करने का फैसला करता है। डिम्पल ये देख कि ये मोब है, वो रित्सु को छोड़ वहां से भाग जाता है क्योंकि रित्सु का कोई चांस नहीं है मोब के सामने। रित्सु अभी मोब पर अपनी पावर्स यूज करता है, लेकिन वो मोब को सिर्फ हल्का सा ही पुश कर पाता है। मोब ये देख खुश होता है कि रित्सु के पास भी अब साइकिक पावर्स हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही साइकिक पावर्स चाहता था, हमेशा से ही स्पून्स को मोड़ना चाहता था। रित्सु कहता है कि मोब, चीजें अब बदल चुकी हैं। वो शुरू से मोब की पावर्स की तारीफ करता आ रहा है। मोब ये सुन शर्म आने लगता है, लेकिन वो एक गलत फहमी थी। असल में रित्सु अपनी हीन भावना, अपना डर मोब के प्रति हैंडल ही नहीं कर सका, इसलिए उसे लगा कि ये सब एक एडमिनिस्ट्रेशन है। असल में रित्सु डरा हुआ था मोब से, क्योंकि रित्सु को नहीं पता कि मोब अगर गुस्से में आया तो क्या कर बैठेगा। इसलिए ना असल भाइयों की तरह वो लड़े, ना रित्सु के पास कोई तरीका था खुद को बचाने का मोब की पावर से, इसलिए वो कभी मोब के रास्ते में नहीं आया। रित्सु ने पावर्स लेने के लिए इतनी मेहनत करी, बट मोब को तो बिना कुछ करे ही पावर्स मिल गई। अब उसे मोब से डरने की जरूरत नहीं है। अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस रिलेशनशिप से, इस बड़ी बड़ी एक्ट से। इसलिए अब मोब उसका सामना करे, उसे हिट करे अपनी पावर से। मोब कहता है कि ये पक्का झूठ है, और अगर ये सच भी है तब भी मोब को रित्सु का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मोब रित्सु का बड़ा भाई है। तभी मोब उन सब गिरे लड़कों से माफी मांगता है रित्सु के किए के लिए, और उनके सामने झुकता है और रित्सु से कहता है कि रित्सु मोब से पीछा नहीं छुड़ा सकता, आखिर वो दोनों भाई हैं। और मोब उन लड़कों को दोस्त बनने को कहता है। ऊपर खड़ा एडल्ट एस्पर उन्हें देख रहा होता है, तभी उसे यूसुके साकुराई का कॉल आता है, जिसने अवेकनिंग लैब को तोड़ दिया होता है और उसने रित्सु की इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है, जिसे वो मोब समझ रहे होते हैं। मैगुमू कहता है कि टारगेट उसके सामने है और अब वो लेने जा रहा है। नीचे लड़कों में से एक मोब की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि जो स्ट्रोंग है वही रूल करता है। तभी मैगुमू वहाँ आ जाता है और आते ही रित्सु को जमीन में धसा देता है और कहता है कि उसे अच्छा लगा देखकर ये बच्चे ताकतवर हैं और स्कूल में इनका नाम चलता है। सुनने में क्यूट है, लेकिन रित्सु अलग ही लेवल की पावर का इंसान है, तो मैगुमू उसे यहाँ से लेकर जा रहा है। तभी एक लड़का मैगुमू को मारने जाता है, लेकिन मैगुमू बिना उसे छुए उसे दूर फेंक देता है। फिर एक और लड़का उसे मारने आता है, उसे भी मैगुमू एक लात में उड़ा देता है। 4 लड़कों के पिटने के बाद अब सब लड़के ये देख डरने लगते हैं। तभी मोब मैगुमू का हाथ पकड़ लेता है, कहते हुए ये उसका छोटा भाई है, और मोब की प्रोग्रेस अब 54 पहुंच जाती है। मैगुमू मोब को दूर फेंक देता है और हंसता है कि अगर मोब अनलकी हुआ तो वो मर जाएगा। फिर वो सब लड़कों को झुकने को कहता है और हंसते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन मोब खड़ा होता है और रित्सु चिल्लाता हुआ मैगुमू पर अटैक कर देता है। मैगुमू को एहसास होता है ये काफी स्ट्रोंग है, पर वो उसे किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। मैगुमू कहता है कि उसे नहीं बताया गया था कि रित्सु का कोई भाई भी है, साइकिक पावर्स वाला। मोब खुद से कहता है वो पावर दूसरों लोगों के खिलाफ यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये अलग है। ये वही एस्पर है जिसने उसे पहले फील किया था जब वो टोमे के साथ पार्क में था। मैगुमू फैसला करता है मोब को सबक सिखाने का और अपनी टेलीकिनेटिक हेलिक्स यूज करता है और पलक झपकते ही मोब के पास आ जाता है और उसे हार्डकोर पंच किक मारता है और हवा में उछाल देता है। कहता है कि मोब तो काफी लाइट है। मोब खुद से कहता है कि ये काफी हर्ट कर रहा है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और मोब अभी नीचे गिर जाता है। मोब अभी खड़ा होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बना लेता है, लेकिन मैगुमू आसानी से उसे तोड़ देता है और अब वो ब्रूटली मोब को मारने लगता है। रित्सु ये तक रोने लगता है और अपने भाई को बचाने आता है। वो मैगुमू को पकड़ता है और उसे कहता है कि उसे ले जाए, लेकिन उसके भाई को छोड़ दे। मैगुमू कहता है ये अच्छा डिसीजन है, लेकिन मैगुमू एक गधा है, इसलिए वो रित्सु को अब किक मार देता है, जिससे रित्सु नीचे गिर जाता है। मोब इधर खड़ा होता है
और उसकी प्रोग्रेस अब 100 हो चुकी होती है। वो कहता है कि फर्स्ट टाइम वो कॉन्शियस है इस लेवल के बाद भी, और वो जानता है ये क्या है। ये है एनिमोसिटी, गुस्सा, द्वेष। और मॉब के आसपास की जमीन अभी धंसने लगती है। मॉब मेगुमू को खींच लेता है और उसका चेहरा पकड़कर उसे बिल्डिंग में घुसाता हुआ हवा में ले जाता है। मेगुमू टेलीकिनेटिक हेलिक्स यूज करता है बट उसका कोई असर नहीं होता। मॉब अब उसे नीचे लेकर जमीन में धंसा देता है। मेगुमू फिर उठता है और मॉब पर अटैक करता है, लेकिन मॉब को कुछ नहीं होता। मॉब फिर मेगुमू को दूर फेंक देता है। मेगुमू खुद से कहता है अगर उसने अपना गार्ड ऑन नहीं किया होता तो वो बच नहीं पाता। सब लोग ये देखते हैं कि ये लड़का व्हाइट टी पॉइजन का भाई है, बट नहीं, यही लड़का व्हाइट टी पॉइजन है। ऊपर डिम्पल भी ये देख समझ जाता है, वहां से भाग जाता है किसी को बुलाने के लिए। और नीचे मॉब अब मेगुमू को खत्म करने का फैसला करता है। मेगुमू अब एक स्प्रे मॉब पर मारता है जिसकी वजह से मॉब नीचे गिर जाता है। मेगुमू कहता है कि अब इन लड़कों को भी मरना होगा, लेकिन मॉब को वापस खड़ा हुआ देख मेगुमू रित्सु को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर रेगन फिर एक क्लाइंट को पागल बना रहा होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम रेगन के बुलाने पर आज मॉब नहीं आया, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो मॉब को एक लेक्चर देने का फैसला करता है। मॉब अभी सपने से जागता है और रित्सु से माफी मांगता है कि वो रित्सु को समझ नहीं पाया। वो देखता है कि टेरुकी के घर पर है वो। मॉब डिम्पल को भी देखता है और पूछता है क्या वो इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। डिम्पल डर कर कहता है कि वो नहीं जानता, लेकिन टेरुकी जानता है। टेरुकी बताता है ये क्लो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो नए नए एस्पर्स को उठाती है, उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें सोल्जर बनाती है। वो हमारी तरह नेचुरल नहीं होते, बट उन्हें हल्के में लेना सही नहीं होगा। अगर मॉब उनके पीछे जाएगा तो मारा जाएगा। मॉब फिर भी वहां से जाने का फैसला करता है। डिम्पल कहता है कि रित्सु हाल फिलहाल में कहीं गया था। तीनों इसलिए अब अवेकनिंग लैब आते हैं। वहां वो सबको गिरा देखते हैं और केंजी को उठाते हैं। केंजी कहता है वो रित्सु को नहीं जानता, वो शिगेयो कागेयामा को जानता है। तभी मॉब टेरुकी डिम्पल को पता चलता है कि ये एक गलत फहमी थी। केंजी कहता है कि उसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस बच्चों की हेल्प कर रहा था, अपना सपना पूरा कर रहा था। तभी वो पूछता है कि वो तीनों कौन है। टेरुकी मॉब को हवा में अभी उड़ाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।